हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अंग्रेजों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियम और एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ भारत में शासन चलाने के लिए अंग्रेज ने समय समय पर एक्ट लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो लिखिए, इस अधिनियम के तहत, पहला लिखेगा, इस अधिनियम के तहत वायसराय को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। यानी उस समय क्या किया गया था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1861 अधिनियम के तहत, 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। अगला लिखेगा, इस अधिनियम के तहत वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। तो ये वायसराय के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी उस समय, ठीक है ना। तो किस समय? ये 1861 भारत परिषद अधिनियम आया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी इसी अधिनियम के तहत। अब अगला लिखेगा, 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को, किसको? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अवधि 6 माह की गई। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। तो 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। पहले ये अध्यादेश, और उस समय जो वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता था वो 6 माह की अवधि होती थी। तो ये ध्यान दीजिए, पहले ये समझिए कि उस समय यानी ब्रिटिश का शासन जिस समय भारत में चल रहा था, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय जो वर्तमान समय के राष्ट्रपति होते थे, यानी उस समय ये लोग राष्ट्रपति थे जो वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति होते थे। अब देखिए, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक कानून होता है, कानून बनाया जाता है। जैसे किसी भी आर्थिक स्थिति में या अचानक को ऐसी घटना घट जाए, जैसे अभी समझिए, अगर अध्यादेश राष्ट्रपति जी हैं, सो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अनुसार क्या होता था? इस अध्यादेश के अनुसार कि जैसे अचानक पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे या चीन भारत पर हमला कर दे, युद्ध की स्थिति बन जाए अचानक, और इस स्थिति में जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का कितने अनुच्छेद के तहत बुला सकते हैं? 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति है से संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन अगर अचानक ऐसा हो, कोई ऐसा विपदा भी हो, तो उस स्थिति में अगर कानून बनाना हो राष्ट्रपति को, ऐसे भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, तो ये अगर उसे कानून राष्ट्रपति को बनाना हो तुरंत, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने की कोई प्रक्रिया ना हो, यानी बुलाने में लेट हो जाएगा। अगर अचानक मान के चलिए पाकिस्तान है, हमला कर दे भारत पर, चीन है, भारत पर हमला कर दे, ऐसे में अगर जब तक ले हमारा संयुक्त बैठक बुलाए जाएंगे दोनों सदनों से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से जब तक लोग आएंगे
तब तक ले कितना बर्बाद हो चुका होगा भारत। इसके वजह से उसी समय तुरंत अगर कानून बनाना हो, और इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी को संयुक्त बैठक नहीं बनाएगा, अपने से एक कानून बनाएगा, इस अध्यादेश जारी करेगा, उस कानून को जारी करेगा। और इसकी अवधि जो राष्ट्रपति द्वारा जो होगा वो 6 सप्ताह, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाएंगे वो 6 सप्ताह का होगा। लेकिन उस समय वायसराय द्वारा जो अध्यादेश जारी करने का अनुमति किस अधिनियम के तहत मिला था, 1861 भारत परिषद के तहत, उसके अनुसार 6 माह का था। लेकिन ये राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करेगा तो 6 सप्ताह। और इसके बीच फिर संयुक्त बैठक बुला के अगर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के लोग अगर इसको चाहे, इस कानून जो राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है, तो इसको चाहे तो और अवधि बढ़ाई जा सकती है, और नहीं चाहे तो इसको यही समाप्त कर दी जाएगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अध्यादेश क्या है। ऐसी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। और पॉलिटिकल साइंस में सबसे अधिक आप लोग को शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। शब्द अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, और अनुच्छेद, ठीक है ना। तो अध्यादेश ये पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी या शक्ति प्रदान कर दी गई थी, 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में बंगाल, यानी इस अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में बंगाल, 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और 1800 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 1897 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद की स्थापना करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में विधान परिषद समझ रहे ना, एक होता है विधान परिषद होता है, एक होता है विधानसभा। ध्यान दीजिएगा, विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो यहां समझिए कि इस अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में बंगाल, 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और 1897 ईस्वी में पंजाब में वायसराय को विधान परिषद बनाने की अनुमति दे दी गई थी। तो वर्तमान समय में विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद होता है, यानी सभी राज्यों में विधानसभा होते, विधान परिषद नहीं होते हैं, यानी सभी राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं होते हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में, पहले 7, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण अब 6 बचे हैं। तो कौन कौन है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आप लोग को मैप याद है, ऐसे मान के चलिए भारत है, नहीं बन रहा भाई, मान के चलिए भारत है, तो ऐसे याद कीजिएगा, मैप आप लोग निकाल लीजिएगा और मैप से ही याद कीजिएगा, ठीक है ना, कि विधान परिषद की 6 राज्य में कौन कौन है। तो यहां पर देखिए कर्नाटक है, यहीं पर देखिए आंध्र प्रदेश है, यहां महाराष्ट्र है, यही देखिए तेलंगाना, 4 हो गए, और यहां देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार, 6 हो गए ना। तो अभी विधान परिषद की संख्या कितनी है, 6 राज्य में है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। झारखंड में विधानसभा सिर्फ है, विधान परिषद नहीं है। तो ये विधान, इसके अनुसार इस अधिनियम के तहत वायसराय को कहां कहां देखिए, 1862 ईस्वी में बंगाल, 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और 1897 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद बनाने की अनुमति दे दी गई। अब आगे लिखिएगा,
इस अधिनियम के तहत तहत कई कानून इस अधिनियम के तहत कई कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को नियुक्त किया जाने लगा। यानी इसमें क्या किया गया, 1861 अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को कोई भी कानून बनाने के लिए उसमें नियुक्ति करने की अनुमति दे दी गई। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत वायसराय, समझ रहे हैं ना, हाँ, वायसराय द्वारा कई भारतीयों को अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दे दी गया। यानी अब क्या किया गया कि इसकी जो परिषद होती थी, परिषद वायसराय की अपनी परिषद, कार्यकारिणी परिषद ये सब होती थी, तो उसमें भारतीयों को, ठीक है ना, गैर सरकारी के रूप में, ये सदस्य के रूप में उसमें मनोनीत करने की अनुमति इस अधिनियम के तहत दे दी गई। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत वायसराय को कार्यकारिणी परिषद के कार्यों का संचालन करने के लिए कानून तथा आदेश देने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के तहत 1859 ईस्वी में लॉर्ड केनिंग, भारत का वायसराय लॉर्ड केनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके तहत वायसराय की परिषद में एक सदस्य या अधिक सदस्यों को सरकारी विभागीय क्षेत्र में प्रभारी बनाया जाने लगा। यानी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को सरकारी विभागीय क्षेत्र में प्रभारी बनाए जाने लगा तथा उसे इस विभाग के काउंसिल की ओर से, यानी इस विभाग की काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश जारी करने का आदेश दे दिया गया, यानी अधिकार दे दिया गया। तो देखिए, इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली एक होती थी, उसमें क्या होता कि सरकारी विभाग में प्रभारी नियुक्त किए जाते थे, एक या एक से अधिक प्रभारी लोग को नियुक्त किए जाते थे। और इस विभाग के काउंसिल द्वारा जो सदस्य नियुक्ति होते थे, उनको अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। अब अगला देखिए एक्ट, अब अगला देखिए 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। तो देखिए, इसमें लिखना प्रारंभ कीजिए, इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। किस अधिनियम के तहत? तो 1873 अधिनियम के तहत। ऐसी 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी गई थी, लेकिन कुछ लोग उसमें कार्य ऐसे हो रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से रद्द नहीं की गई थी। लेकिन ये जब आया 1873 का अधिनियम, तो वो कहा गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी जाएगी, यानी रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया। यानी कब रद्द कर दिया पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को?
कब? 1 जनवरी 1884 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और रद्द कब किया गया? 1 जनवरी 1884 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? 1773 अधिनियम के तहत। आप देखिएगा, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, अगला अधिनियम है शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद, इस लिखेगा, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में छठे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में छठे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, छठा सदस्य, और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। यानी ये ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम के तहत? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत, ठीक है ना, केंद्रीय परिषद में छठे सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया को लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? क्या? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी। समझ रहे हैं ना। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था, सड़क वड़क बनाने का, ठीक है ना। अब आगे लिखेगा, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति की गई। कौन सी सामग्री नियुक्त की गई? आप देखिए, उस समय लिटन का शासनकाल था। आने भारत का वायसराय कौन थे? लिटन, लॉर्ड लिटन। इसकी जानकारी हम आगे भी करेंगे। लॉर्ड लिटन, इनका शासनकाल 1876 से 80 तक रहा था, लॉर्ड लिटन। तो ये भारत के सबसे क्रूर वायसराय रहे हैं। अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन में कि भारत के सबसे क्रूर वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल था और उस समय अकाल, पूरे भारत में अकाल थी, जिसके वजह से ये क्या होती है कि महारानी विक्टोरिया भारत आती है 77 में। कब? 77 में आती है। और भारत में लॉर्ड लिटन है से दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। कौन? लॉर्ड लिटन। लाखों रुपया इनकी स्वागत के लिए खर्च किया जा रहा है। और यहां भूख के मारे, अकाल के चलते लाखों भारतीय मारे जा रहे हैं। अब देखिए, ये सबसे क्रूर है। लोग मर रहे हैं, सो चिंता नहीं है, इनकी महारानी भारत आ रही है तो स्वागत में थोड़ा सा कमी न रह जाए, इसके वजह से ये ऐसा करते हैं लॉर्ड लिटन। अब अगला देखिए, अधिनियम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है? अगला 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब लिखिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई।
यह प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी में की गई। इस अधिनियम, आगे लिखेगा, इस अधिनियम के तहत राजस्व और व्यय अथवा बजट पर वाद विवाद करने तथा कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने की अधिकार दिया गया। ये भी पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत राजस्व जो कमीनी होता है वही एक वर्ष का लेखा जोखा, राजस्व, व्यय एक साल में जो खर्च होती है, यह बजट जो पेश किया जा रहा था, तब पहले पेश किया जा रहा था तो इसमें कोई कुछ नहीं, जैसे मन हुआ वैसे पेश हो गया। लेकिन पहली बार इसमें वाद विवाद, यानी इस पर वाद विवाद कर सकते हैं और कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी अनुमति दी गई। किस अधिनियम के तहत? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब अगला अधिनियम देखिए, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसी को कहा जाता है मार्ले 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी को कहा जाता है। किसको? 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलिए, या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो लिखेगा, इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया तथा इस अधिनियम के तहत ही मुस्लिमों या मुस्लिम सदस्यों की चुनाव मुस्लिम मतदाता द्वारा करने की प्रावधान की गई। अब देखिए, हम आगे बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक को वैधानिक सांप्रदायित्व को वैधानिकता प्रदान किया गया और इसके तहत लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता या सांप्रदायित्व के जनक के रूप में जाना गया। तो देखिए, यह सांप्रदायित्व या ये होता भी सांप्रदायित्व भी होता है, ठीक है ना। तो ये सांप्रदायित्व क्या वर्ड है? उस समय ये लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा सोच लीजिए कि 1909 का भारत मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, तो ये मार्लो थे, लॉर्ड मार्लो इनका नाम था। ये भारत के सचिव पद पर थे, जो कहा रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे, और ये भारत में lo कार्य हो रहा है उस पर नजर रखते थे। कौन? ये भारत के सचिव। और ये लॉर्ड मिंटो थे, और ये जो लॉर्ड मिंटो थे से भारत के वायसराय थे, जो भारत में रहते थे। तो उस समय क्या कहा गया कि लॉर्ड मिंटो को भारत का सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। किनको? इनको, लॉर्ड मिंटो को। तो उस समय क्या होता था, पहली बार, पहले जो चुनाव होती थी वो मुस्लिम भी वोट कर सकते थे और हिंदू भी, लेकिन ये पहली बार ऐसा किए कि मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों में सिर्फ मुसलमान, वहां अगर हिंदू भी है लेकिन मुसलमान ही खड़ा हो सकते हैं और उसको वोट भी दे सकते को मुसलमान ही वोट दे सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये मुस्लिम के लिए लाया गया था 1909 का, मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। और इसके तहत सांप्रदायिकता का जनक के रूप में ये लॉर्ड मिंटो को जाना गया था। ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 ईस्वी में कहा हुआ था? ढाका में किया गया था। कहा किया गया था? ढाका में किया गया था। तो उस समय ये लोग क्या थी? एक मुस्लिम लोग को आगा खा, देखिए आगा खा और सली मुल्ला खां, आगा खा और सलीम मुल्ला खां, ये ढाका के नवाब थे। आगा के खां और सलीम मुल्ला खां के एक प्रतिनिधित्व मंडल शिमला, उस समय शिमला में रह रहे थे, शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने गए। यानी आगा खां और सलीम मुल्ला खां के नेतृत्व में मुस्लिम का एक समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय जो शिमला भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने पहुंचे और ये लोग कहें कि हमें अलग सांप्रदायिकता का मांग किए थे, यही चुनाव का। तो ये बोले, वो लॉर्ड मिंटो यहां बोले कि अगर हम आपको ऐसा कर दें तो उससे हमको क्या बेनिफिट होगा। तो ये लोग बोले कि जो कांग्रेस पार्टी भारत आजादी की लड़ाई लड़ रही है उसको हम विरोध करेंगे और हम आपका साथ देंगे। इसके वजह से ये लोग को ये आश्वासन देते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा? तो 1905 में ये बनते हैं और 10 तक रहते हैं लॉर्ड मिंटो। तो इन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है हम करेंगे, और इसी की वजह से ये 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। किस वजह से? समझ गए ना। और लाया गया, इसमें निर्वाचन यानी मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन, निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। सबसे पहले ये बांटने का काम किए हिंदू मुस्लिम को। ये लोग को राज करना था भारत में, तो हिंदू और मुस्लिम से अलग रहेंगे तब ना, तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा देते थे और ये यहां भारत में राज करते थे। तो इसलिए इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कैसे हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत, यानी किस 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के तहत भारत के सचिव तथा भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा। यह नियुक्त करने का प्रावधान किया गया पहली बार ये लोग क्या किए, भारत के जो सचिव थे उसमें जो सदस्य रहते थे कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य रहते थे, पहली बार 1909 में इसमें नियुक्त किए जाने लगे। कौन? भारतीय। समझ रहे हैं ना। हित के, अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने के लिए, बजट पर वाद विवाद करने के लिए सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव लाया गया और पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। जो विधान परिषद थी उसमें क्या था कि बजट में पहली बार वाद विवाद करने का अनुमति दे दी गई इस अधिनियम के तहत, और इसमें पूरक प्रश्न या तो मत देने का प्रावधान किया या प्रस्ताव लाने का प्रावधान किया गया। अब आगे लिखेगा, इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
को वायसराय की परिषद के सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय बने तथा इन्हें विधि अधिकारी के सदस्य बनाया गया। देखिएगा, पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम ऐसे भारतीय थे जो वायसराय की परिषद या कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए और इन्हें विधि सदस्य के रूप में चुने गए। अब आगे लिखेगा, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय तथा जिम्मेदारों। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय तथा जमींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया। अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। हम आगे भारत परिषद अधिनियम 1919 लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िए और अगर किसी तरह से इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसे जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए।